लोग अगर बच गए हैं कोई आपके साथी तो फोन करिए, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि सर को हमें सुनना है। तो अपनी सारी अपराजिता टीम को लेते हुए, अपने सभी भाई बंधुओं को साथ में लेते हुए मैं संकेत सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, आपके ननिहाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर से यहाँ पर आके। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। वो नाम से ही जो आपके चेहरे पे चमक है वो मुझे दिखाई दे रही है, राइट। पर ये सब्जेक्ट जितना एक्साइटिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज का जो विषय है वो असल में आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यानी कि ये बातें जिनको समझ में आ गई, जिन्होंने अपने अंदर में उतार ली, उनकी जिंदगी का आज वो बदलाव का दिन हो सकता है कि जब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि हम अक्सर पैसों के लिए काम करते हैं और हम समझते नहीं है कि पैसे का असली मतलब क्या होता है, मनी का असली मतलब क्या होता है। तो मनी को जानते नहीं है तब तक हम सही तरीके से उसे अर्न नहीं कर सकते। जब तक किसी को जानेंगे ही नहीं तो कैसे उसे कमाया जाए, या जितना कमाना चाहिए उतना तो कैसे कमाए। तो इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी आने वाले हर दिन को डिसाइड कर सकता है कि अब इस मोमेंट से, यानी कि अभी 2 बजे, 2:15, 2:30 के बाद से आप किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से सोचेंगे, किस तरीके से जिएंगे, किस तरीके से बातें करेंगे, सब कुछ बदल जाने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मनी का क्या मतलब होता है। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से मनी का असली मतलब क्या होता है। व्हाट इज मनी टू यू? मनी का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो अब आप चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए मनी का मतलब क्या है आपके हिसाब से। हेल्थ, मनी का मतलब हेल्थ कैसे हो सकता है? मनी का मतलब किसी ने लिखा है अपनी जरूरत पूरी करना। मनी का मतलब धन। जी, मैं हिंदी करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं करनी है, आपको उसकी संस्कृत नहीं करनी है, आपको उसका मतलब समझाना है। यानी कि आप पैसा मत लिखिए, आप धन मत लिखिए, आप ये बताइए कि उसका अर्थ क्या है आपके जीवन में। अब और एक बात ये भी है कि हम मनी को हिंदी में अर्थ भी कहा जाता है, तो उसका अर्थ आपके लिए क्या है वो भी आप मुझे जरूर समझाइए। ओके, तो किसी ने लिखा है जिंदगी है, किसी ने लिखा है स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। किसी ने लिखा है मैन पावर, कोई लिख रहा है जरूरत है। जरूरत काफी सारे लोगों ने लिखा है। किसी ने लिखा है समय है, किसी ने लिखा है खुशी है। ओके गुड। कोई मुद्रा कह रहा है, वापस आप हिंदी कर रहे हैं। जीने का साधन किसी ने लिखा है। ओके, हैप्पीनेस लिखा है किसी ने। टाइम, हैप्पीनेस, परचेजिंग पावर, मनी, फ्रीडम, फ्रीडम है किसी के लिए। हैप्पीनेस और जिंदगी की खुशी है। ओके, बहुत कीमती है किसी के लिए। अच्छी जिंदगी जीने का मतलब है जीवन की जरूरत पूरी करना है। वस्तुओं को आदान प्रदान का साधन है। ओके गुड। सक्सेसफुल है किसी के लिए वो मतलब, तो किसी का मतलब है खुश रहना। मनी मतलब टाइम है, जरूरत है। तो कुल मिला के वही सारे जवाब आ रहे हैं। कोई ये भी कह रहा है कि ये तो एक पेपर है जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर देता है, हमारी जरूरतों को पूरी कर देता है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि असल में मनी का मतलब क्या होता है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। मनी का बहुत सिंपल मतलब होता है एनर्जी। मनी का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि जब आप किसी को मनी देते हैं तो आप अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हैं। जब आपको मनी मिल रहा है तो आपको एनर्जी मिल रहा है। अब एनर्जी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, राइट। पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो कुछ लोग वो पैसों के साथ में खुश हो पाते हैं, पर जो सभी साथी लिख रहे हैं खुशी, मैं उनको बताना चाहता हूं कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसा मिलता है उसके बाद भी वो खुश नहीं रह पाते हैं, राइट। मतलब कि अगर आपके लिए जो पैसा है वो पॉजिटिव एनर्जी हुआ, जिसे हम कहेंगे हैप्पी मनी, खुश वाला मनी, वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। पर वो सभी साथी जिनकी जिंदगी में पैसा जो है वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में आ रहा है और वो अनहैप्पी मनी है, सैड मनी है, तो वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर नहीं आएगा।
राइट। तो दोनों का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये हैप्पी मनी कैसे होता है, अनहैप्पी मनी कैसे होता है, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। पर उसके पहले एक चीज आपको ये क्लियर कर लेनी है कि मनी का मतलब होता है एनर्जी। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, ये बातें जो मैं आपके सामने कह रहा हूं वो सब मैंने सीखी है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके, एक कोर्स मैंने अटेंड किया था, जिसके लिए मैं अगर आपको पेमेंट बताऊं तो इट वाज इन लैक्स, लाखों रुपए खर्च करके मैं वो कोर्स करके आया हूं। एंड वो जो कोर्स मैंने लिया है, वो जो ट्रेनर है वो जापान के ट्रेनर है। ओके, इज अ जापानीज ट्रेनर। तो उन्होंने एक स्टोरी मुझे बताई थी उनके जो गुरु हैं उनके बारे में। तो उनका ये कहना था कि सोचिए कि मैं एक वेटर के पास में बैठा हुआ हूँ। ओके, मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ, और एक वेटर है जो मुझे खाना देने आते हैं, पर वो बहुत स्माइल के साथ में, बहुत खुशी के साथ में मुझे खाना सर्व करते हैं। और जब वो खाना मुझे देते हैं तो डेफिनेटली खुशी के साथ में दे रहे हैं, मुझे भी खाने में मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई खुश होके मुझे खाना खिला रहा है, राइट। तो ऐसे में जब मैं बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देता हूं उनकी स्माइल के लिए कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने उस पैसे के जरिए अपनी एनर्जी उनको दे दी और उनके अंदर की खुशी को बरकरार कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि अब उनकी जिंदगी भर की खुशी, उनकी जिंदगी भर की स्माइल मैं खरीद चुका हूं। यानी कि जब आप किसी को तोहफे के रूप में, और उन्होंने, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो उन्होंने सोने का एक सिक्का दिया था, तो सोने का सिक्का आप समझ सकते हैं कितना महंगा हो गया, और सिर्फ किसी की स्माइल के लिए, कोई मुस्कुरा रहा है, अच्छी लग रही है मुस्कुराहट, तो ये लीजिए सोने का सिक्का, और मुझे आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद आई इसलिए, और जिंदगी भर की मुस्कुराहट खरीद ली। ऐसे में जब इन्होंने पूछा कि आपने सोने का सिक्का दे दिया ऐसे ही सिर्फ किसी के मुस्कुराने पे, ऐसे तो हर कोई मुस्कुराने लग जाएगा, आप सोने के सिक्के कितने बांटोगे, कंगाल हो जाओगे। तो उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी बात कही कि वो सोने का सिक्का जो कि एक एनर्जी है, मेरी जेब में था तब तक खुश था, पर उसकी जेब में गया तब वो खुश खुशहाल हो गया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी भर की मुस्कुराहट वो खरीद चुका है। यानी कि हम एनर्जी किसी को दे सकते हैं, किसी से एनर्जी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि मनी क्या है, एनर्जी का रूप है। पर जब अक्सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर में ब्लॉकेज होता है, और ब्लॉकेज मनी से लेकर होता है कि मैं कमा तो रहा हूं, कमा तो रही हूं, पर जब खर्च करने की बारी आती है, किसी को देने की बारी आती है, तो एक ब्लॉकेज आता है मन में। और वो ब्लॉकेज क्या बनता है कि मुझे नहीं देना है, राइट, और या फिर इतना खर्च क्यों करना पड़ रहा है, किसी तरीके से मैं कम कर लूं, किसी तरीके से रोक लूं, अभी ना दूं बाद में दे दूंगी। इस तरह के की ब्लॉकेजेस मैंने कई लोगों में देखे हैं, राइट। पर ये ब्लॉकेजेस क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ब्लॉकेजेस जो आपके जेब में पैसा है उसको नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, और उसका मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं समझने का। हम जापान में सब कुछ भूल जाते हैं, हम इंडिया पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि आप सब धन को लक्ष्मी कहते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? आप सभी धन को लक्ष्मी कहते हैं। कोई है जो नहीं कहता है? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए। हम सभी धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, और ये लक्ष्मी जब आती है तो हम खुश होते हैं। पर वहीं पे सोचिए, अगर आपकी उम्मीद से कम आई तो आप खुश नहीं होंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि यार कम क्यों आई, हाँ मुझे तो और मिलना चाहिए था, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूं मुझे इतना सा मिला। पर असल में ये हुआ कि जो आई है आपने उसका भी अपमान कर दिया है, इस चक्कर में कि जो नहीं आई है वो चाहिए, राइट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वो एक इंसान जो बहुत अमीर है, उसको अचानक से एक धन लाभ होता है और 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। आप सोचिए, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो इंसान आप हो, आपको अचानक से एक दिन 1 करोड़ रुपए मिल जाए, आपको कैसा लगेगा? कितने खुश होंगे आप? कितने खुश होंगे एक दिन अचानक से? बस बहुत खुश हो जाएंगे ना, 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो। कुछ कुछ लोग शायद सोच भी नहीं पा रहे, है ना। कुछ संदीप सर कह रहे हैं मजा आ जाएगा, क्या बात है, वेरी गुड। तो बहुत खुश हो जाएंगे जब 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। सोचिए आपको अचानक से 1 करोड़ नहीं 4 करोड़ मिल जाए, तो आपकी खुशी ज्यादा होगी? क्या आपकी खुशी और ज्यादा होगी अगर 4 करोड़ मिल जाए 1 करोड़ की जगह पर तो? राइट, कोई कह रहे मस्त हो जाएंगे। यस, ओ हाँ 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 बिल्कुल यस, है ना। तो 1 करोड़ की जगह 4 करोड़ अगर मिल जाए तो खुशी बहुत गुना ज्यादा हो जाएगी।
बल्कि 4 गुना भी नहीं, 10 गुना ज्यादा खुशी हो जाएगी। पर वो 4 करोड़ में से अगले ही दिन आपके 3 करोड़ का घाटा हो जाए, तो अब आप मुझे बताओ कि आप में से कितने साथी खुश हो रहे होंगे? कितने साथी खुश हो रहे होंगे उसमें से? अगले ही दिन 3 करोड़ का घाटा हो जाए तो कितने साथी खुश हो रहे होंगे? और असली बात यह है कि कोई भी खुश नहीं हो रहा होगा। कोई तो कह रहे हैं हार्ट फेल हो सकता है। हाँ जी, राइट, कोई खुश नहीं होगा। क्यों? जबकि आपको जब 1 करोड़ मिले थे आप खुश थे, पर जब 4 करोड़ मिलके 3 करोड़ चले गए आप दुखी हो गए। अभी भी आपके पास में 1 ही करोड़ है, आप सेम लेवल पर हो दोनों सिचुएशन में, पर एक जगह पर आप खुश हो, एक जगह पर आप दुखी हो। असल में क्या हो रहा है कि हम उस लक्ष्मी का तिरस्कार कर रहे हैं, यानी कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। और जब अपमान करेंगे तो असल में वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो भी जगह नकारात्मक होती है वहां पर और नहीं आता, वहां पर और चीजों में बढ़ोतरी नहीं होती है। आप सोचिए कोई घर, कोई कमरा, आप उस कमरे को बहुत गंदा कर दीजिए, धूल में कर दीजिए, मिट्टी कर दीजिए, वहां पर सामान को फैला दीजिए, आप जाना पसंद नहीं करेंगे। और जब आप उस कमरे में जाना पसंद नहीं करते हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, तो वो जेब जिसके अंदर में जितना भी रुपए है वो सारा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो और कैसे आएगा? नहीं आ सकता। इस ब्लॉकेज को दूर करना होगा, और ब्लॉकेज को दूर करने का मतलब है थैंक यू। और मैं एक प्रैक्टिस हमेशा करता हूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि जब मुझे रुपए मिलते हैं, चाहे जितने भी मिले, तो मैं उन रुपयों को थैंक यू बोलता हूं कि थैंक यू, आप मेरी जेब में आए, आप मेरे पर्स में आए। और जब वो जाते हैं तब भी मैं थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि थैंक यू, आप मेरे पास में आकर इस एनर्जी को किसी और के पास में ले जा रहे हैं, तो जरूर आप मेरे पास में वापस से किसी और रूप में आने वाले होंगे। ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस हमें लगातार करते रहनी चाहिए, क्योंकि असल में आप थैंक यू रुपयों को नहीं कह रहे, आप असल में थैंक यू वो कागज के टुकड़े को नहीं कह रहे, आप थैंक यू कह रहे हैं उस एनर्जी को, लक्ष्मी को। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके काम करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके, आपकी खुशी के तरीके को अफेक्ट करती है। क्योंकि हमने ये तो देख ही लिया, अगर पैसा ही खुशी होती तो वो व्यक्ति जो 4 करोड़ लेकर 3 करोड़ खो भी देता है वो भी खुश होता। 1 करोड़ पर है वो, पर वो तो खुश नहीं है। मतलब पैसा खुशी नहीं है, खुशी यहां पर है, यहां पर नहीं है। और अगर हम इसको हैप्पी बना दें तो उसके बाद में हमारी खुशियां बढ़ने लग जाएगी। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है, वो अपने पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते। कितने लोग देखे होंगे आपने जो कंजूस होते हैं, जो खर्च नहीं करते, राइट, जो देने से कतराते हैं, या फिर जो उधार चुकाने से घबराते हैं। कहीं पे देना पड़ जाए तो उनकी जेब में हाथ जाता नहीं है, जेब में से पैसा निकलता नहीं है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे, ये लोग कभी पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। और जो इंजॉय नहीं करता है, आप एक बात को ध्यान रखिए, एक कहीं पर किसी भी घड़े में पानी को स्टोर करके रख दीजिए और छोड़ दीजिए, पानी को स्टोर करके रख दीजिए और छोड़ दीजिए, आप उसको 4 दिन के बाद खुद ही नहीं पियोगे। पानी खराब नहीं हुआ है, पर आप नहीं पियोगे। 4 दिन आपने एक जगह पे रख दिया और उसको छोड़ दिया, 4 दिन के बाद आप नहीं पियोगे, खुद ही नहीं पियोगे। बिल्कुल वैसा ही आपके पैसे के साथ में होता है। उस एनर्जी को आपने स्टोर करके रखा हुआ है, आप आदान प्रदान उसका होने नहीं दे रहे, एनर्जी को फ्लो होने देना चाहिए। और जब हम उसके फ्लो को रोक देते हैं तो वो एनर्जी अंदर ही अंदर में नेगेटिव बनती जाती है, राइट। तो इसका मतलब है कि मनी क्या है? एनर्जी है। और उस एनर्जी को फ्लो होने देने के लिए हमें उसके लिए अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को खोलना चाहिए। और जब आप ये खोलेंगे तो आप देखेंगे आपका इमोशनल कनेक्शन अपने पैसों के साथ में बदल गया है। और मेरा जो मनी एंड प्रोस्पेरिटी का एक वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप में जो भी मेरे साथ में वहां पर लोग बैठे होते हैं, मैं उनसे एक्सरसाइज कराता हूँ। आप भी कोशिश करें कि आप भी वो एक्सरसाइज कर पाए। वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है कि जहां पर भी आपके पास में पर्स है, वॉलेट है, जो भी आप यूज करते हैं, उसे खोलिए, उसको खोलकर देखिए अंदर कुछ रुपए रखे होंगे। ओके, उन रुपयों को बाहर निकालिए और अपनी आंखों को बंद करके देखिए कि वो रुपयों से अगर आप बात कर पाते तो वो रुपए आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग होते हैं जो सुन पाते हैं कि उनके जेब में जो रुपए रखे हुए हैं वो उनसे खुश है।
ज्यादातर लोग वो खुशी को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बांध कर रखना चाहते हैं। कई लोग तो उसकी सही तरीके से नहीं रखते, राइट। और इस एनर्जी को अगर आप सही तरह से नहीं रखेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं, और खास करके लेडीज में ये आदत होती है, मैंने ज्यादातर लेडीज के साथ में ये देखा हुआ है, महिलाओं के साथ में देखा हुआ है, कि वो सही तरीके से रुपयों को नहीं अवेरती है। उसका कुछ अजीब से वो उसका शेप पूरा बिगड़ जाता है, ठीक तरीके से फोल्ड किया हुआ नहीं होता है। आप असल में एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर में, जहां पर और पैसे नहीं आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और नेगेटिव एनर्जी पे और नकारात्मकता ही आती है, सकारात्मकता नहीं आ सकती। और सकारात्मक एनर्जी पर सकारात्मकता आती है। तो उसके लिए हमें अपने माइंड में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में सकारात्मक एनर्जी बनानी होगी कि जितना आ रहा है मैं बहुत संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं। शायद वो कम होगा और शायद आप ज्यादा डिजर्व करते होंगे, पर वो आएगा। पर कब आएगा? जितना आया है पहले उसे तो धन्यवाद दीजिए कि वो तो आया, और उसके बाद में फिर और आ जाएगा। उसके लिए काम करने के तरीके अलग होते हैं, पर आप जब उसके लिए काम भी करेंगे, जो बिजनेस में आपको सारा कुछ सिखाता हूं काम करने के तरीके, वो अप्लाई करेंगे तो और तो आने लग जाएगा। आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा। पर क्या फायदा अगर ये सब कुछ होने के बाद में वो पैसा आया पर आप ना उससे खुश हुए, और ना वो पैसा आपसे खुश हुआ और चले गया। तो ऐसे व्यक्ति कभी खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर वो कितना भी काम कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खुशी उस पैसों में नहीं टिक पा रही है। आप में से कितने साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए। यस। ये सारी बातें बहुत गंभीर है, बहुत गहरी है, पर ये वाकई में जिस जिस भी व्यक्ति को समझ में आ गई, उनके लिए अभी से वो बदलाव का टर्निंग पॉइंट आ जाएगा कि अब से जिंदगी परिवर्तित हो गई है, राइट। क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये आपके अंदर में जाकर ऐसा काम करते हैं कि वो आपका पूरा माइंडसेट पैसों के प्रति चेंज कर देते हैं। और ज्यादातर लोग, जो ऑलरेडी चैट में भी लिखा था, पैसे, कई लोगों ने लिखा हमारी जिंदगी है, हमारी खुशियां हैं। पर वो खुशी कब आएगी, वो जिंदगी कब आएगी? जब आप उसको समझेंगे कि कैसे है जिंदगी, कैसे है वो खुशियां, राइट। तो इसको इस तरीके से देखना आप शुरू करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो लोग होते हैं। एक वो होता है जो अपने आप को गरीब मानता है, ओके। पर एक वो होता है जो अपने आप को अमीर मानता है। दोनों में फर्क पैसों के तरीके से नहीं है, मानने के तरीके से है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अनिल अंबानी, आप सभी जानते हैं अनिल अंबानी जी के साथ में क्या हुआ है, उनके बिजनेसेस कैसे हो गए हैं, क्या, हम सारी न्यूज जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने साथी आज ये बोल सकते हैं कि वो गरीब है? उस व्यक्ति को गरीब कह सकते हैं? आप में से कितने लोग अनिल अंबानी जी को गरीब कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने आप को गरीब नहीं मानते। और असल में दो ही तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो गरीब होता है और एक जो अमीर होता है। और इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मान्यता का लेना देना है। तो एक अमीर व्यक्ति जिसके पास में पैसे की कमी हो गई है, अचानक से पैसों की तंगी हो गई है, पैसे है नहीं, ज्यादा ज्यादा कमा भी नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, बहुत घाटा हो रहा है, पर वो फिर भी अमीर है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को अमीर मानता है। और वहीं पर जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं तो गरीब हूं, या मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, या हम तो गरीबी से निकले, अरे आप अमीर ही थे, और अमीर ही हो और अमीर ही रहोगे अगर आपने मान लिया तो। सिर्फ पैसों की तो बात है, वो तो एनर्जी आ ही जाएगी, राइट। असली में अमीरी और गरीबी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम जो हमारे जो एक धारणा बनी हुई है, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पूरे समाज में बनी हुई है, हर व्यक्ति में बनी हुई है। तो वहां से आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाती है। मैं आपको टीए की भाषा में कहूं तो आपके पेरेंट ईगो स्टेट में ये बैठी हुई बात है, और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं है, आपको सिखाया गया है ऐसे ही। पर अब जो मैं कह रहा हूं उसे अगर आप सही मान ले लॉजिकली, आप खुद अपना लॉजिक लगाएं, और उस पे अगर आपको लगता है कि यही बात सही है, तो ये बात आ जाती है कि अब अपनी धारणा, अपनी मान्यता को चेंज करने वाली बात है। और फिर वो कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे कि मैंने चुटकी बजाई, मेरी धारणा बदल गई। क्योंकि हम तो जो सही होता है वही करते हैं ना।
राइट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये मैंने एक अपने साथी से पूछी थी, मतलब अपने एक पार्टिसिपेंट से पूछी थी। उनका एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि वो किसी भी मान्यता को बदलने में बहुत रुकावट आ रही थी कि मैं ये मानता हूं, मुझे बदलना है तो कैसे बदलूं। तो मैंने उनसे पूछा, आप स्टॉक मार्केट का काम करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी करता हूं बिल्कुल। तो मैंने कहा स्टॉक मार्केट में आपको दो तरीके के स्टॉक दिख रहे हैं, दो तरीके के शेयर कंपनी दिख रही है। एक वो दिख रही है जो आपको लग रहा है कि ये ले लिया तो नुकसान करेगा, एक ये दिख रहा है जो ले लिया तो फायदा करेगा, कौन सा लोगे? तो फायदा करूंगा, वो वाला लूंगा। मैंने कहा बस इतना ही सीधा है, मान्यता में भी वही वाला ले लो जो फायदा करे, जो नुकसान कर रही है उसको मत लो। सिंपल हो गया ना। बिल्कुल वैसे ही आपको जो मान्यता अपनी लगती है कि आपको फायदा करेगी, उसी मान्यता को अपनाइए, बाकी अपने आप चली गई गायब। डिसीजन लेना इतना सरल है। पर ज्यादातर साथी, मैं आपको एक कड़वी बात बताना चाहता हूं कि हम पैसे कमाते हैं और कमाने से पहले ये सोच के रखते हैं कि हम उसे खर्च कहाँ करेंगे, और खर्चा करने के लिए ही हम पैसा कमाते हैं कि मुझे यहाँ पर खर्च करना है, अपनी जरूरतों पर, अपनी इच्छाओं पर, इसी के लिए पैसा कमाना है। मैं किसी भी साथी से पूछूंगा कि पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तो वे लिखेंगे मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। उसी के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। पर ये लेना वो लेना में हर चीज यहाँ इस गर्दन से नीचे के लिए ही होती है। आप कपड़े खरीदने पे सोचते हैं, आप खाना खरीदने पे सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे परफ्यूम लेना है, मुझे क्रीम लेना है, मुझे लिपस्टिक लेना है, मुझे कॉस्मेटिक्स लेना है, मुझे मेकअप लेना है, मुझे चश्मा लेना है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे जूते लेने हैं, सब कुछ, आप घड़ियां लेनी है, हर चीज लेना चाहते हैं। पर पैसा यहां से कमाया जाता है और इसके ऊपर हम कुछ नहीं लगाते, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक अपने आप को अमीर मानता है, एक अपने आप को गरीब मानता है। जो व्यक्ति गरीब मान के चलता है वो बोलता है मैं अमीर हो जाऊंगा तब देखूंगा, और दूसरा व्यक्ति जो अमीर मान के चलता है वो बोलता है कि मुझे और अमीर बनना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा, फिर ही अमीर बन पाऊंगा। दोनों के माइंडसेट में फर्क है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब मैं आपको दोनों के माइंडसेट बता रहा हूं, तो आप ही मुझे बता दीजिए, पहला इंसान आगे बढ़ने वाला है या दूसरा बढ़ने वाला है? क्या लगता है आपको, 1 या फिर 2? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या लग रहा है, 1 या फिर 2? दीपक जी लिख रहे हैं 2, हेमंत जी ने भी लिखा है 2, सभी 2 लिख रहे हैं, क्या बात है। किसी को नहीं लग रहा 1? तो फिर आप क्यों 1 बनकर बैठे हुए? जब आपको पता है कि दूसरा व्यक्ति ही आगे बढ़ने वाला है, जिसने सोचा है कि मैं देखूंगा उसके बाद ही तो और अमीर बन पाऊंगा, काम करना पड़ेगा यहां पर भी, और जब यहां पर भी काम करते हैं तो उसके बाद ही तो और अमीरी आती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर लर्निंग करें, अपने माइंडसेट पर काम करें। और आज एक बहुत बड़ा माइंडसेट है जो मैं आपके सामने लेकर बैठा हुआ हूं, जो आपके साथ में मैं बातें कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, और वो माइंडसेट है मनी से लेकर, जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर इंसान की जिंदगी में एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो है पैसा। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे भी चल रही है पर वो अच्छी हो जाएगी अगर पैसा और आ गया तो, राइट। पर तब तक नहीं होगी जब तक वो पैसा पॉजिटिव एनर्जी लेकर नहीं आता है। तो उससे रिलेटेड अपनी मान्यताओं को बदलने की बहुत आवश्यकता है, इस तरह के ब्लॉकेजेस को खोलने की बहुत जरूरत है, राइट। तो जब मैंने यही बात समझाई अपने वर्कशॉप के अंदर किसी एक व्यक्ति को, हालांकि वर्कशॉप में और कई एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ बातें होती है, वो सारी की सारी तो यहाँ पर नहीं हो सकती, पर आप जरूर वेलकम है उसमें आने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जब मैंने किसी के साथ में वो किया, हमारे पार्टिसिपेंट्स में से, तो उनका माइंडसेट ओपन हो गया। और जब मनी ईक्यू, इसे कहा जाता है मनी ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन है ये हमारा, मनी से रिलेटेड। और हमारे जो डिसीजन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम इमोशनल होके डिसीजन ले लेते हैं। और जब तक आप वो इमोशंस को ठीक ना करें, क्योंकि मैं कह सकता हूं आपको कि इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें अपने सोच विचार लगा के डिसीजन लेना चाहिए, अपने निर्णय के पीछे हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। पर ये सारी चीजें जानने के बाद भी बिल्कुल हम काम उसी तरह से करते हैं जैसे एक डायबिटीज का पेशेंट फिर भी मिठाई खाता है, ये जानने के बाद भी कि उसे नुकसान, राइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस पर भी काम करें। तो ये मनी ईक्यू है, इमोशनल क्वोशंट है। तो आपका ये इमोशनल अटैचमेंट जो है पैसों को लेकर, पैसों के साथ में, उसमें बदलाव आना चाहिए। आप लक्ष्मी कहते हैं, उसे लक्ष्मी मानना शुरू कीजिए,
उनकी इज्जत करना शुरू कीजिए। और जब आप इज्जत करेंगे और एक सकारात्मक एनर्जी को बनाएंगे, तब आप असली में पैसों को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग वो नहीं कर पाते, राइट। तो अपना मनी माइंडसेट इस तरीके से हम चेंज करें। और मैं जो एक्सरसाइज करता हूं वो बहुत सिंपल है, मैंने आपको 2 बताई है। एक ये है कि आप पैसों से बात करें आंखें बंद करके, तो आपको अपने आप समझ में आएगा क्या बदलाव करना है। और दूसरा, आप थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। जो आ रहा है उसे भी थैंक यू, और जो जा रहा है उसे तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जितने टाइम वो रहा एनर्जी बढ़ा कर गया, राइट। तो इसी तरीके से अपनी सोच में हम बदलाव लाएं पैसों से लेकर। ये है असली मतलब पैसों का, जो हम आज तक नहीं जानते थे। पर मुझे यकीन है कि आज के बाद मैं कभी भी अगर आपसे पूछूंगा कि पैसों का मतलब क्या होता है, तो जवाब एनर्जी के रूप में आएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।